हेलो गाइस, मैं शुरू करने वाला हूँ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या उसमें कौन कौन से किंगडम में उसको डिवाइड किया गया था। तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो एक तरह से पांच किंगडम में डिवाइड किया गया था। ओके, और वो पांच किंगडम जो है वो फाइव किंगडम वो किसने दिया था? वो आर.एच. व्हिटकर ने दिया था। ठीक है, तो इसके बारे में चलिए हम बताते हैं आपको। 1969 की बात थी, उस समय प्रपोज किया था आर.एच. व्हिटकर। इन्होंने प्रपोज किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। इसमें क्या क्या आते हैं इसके बारे में ध्यान देने की बात है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी जरूरत है याद रखने की कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो नया प्रपोज किया गया किसने किया था? आर.एच. व्हिटकर ने किया था। ओके, एक तरह से क्लासिफिकेशन है प्लांट में, ठीक है, बॉटनी के अंदर आता है। तो ये इसमें जो किया गया था वो कौन से सन 1969 में, ठीक है, 1969 में इसको प्रपोज किया इसने आर.एच. व्हिटकर। इस समय आए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, इसमें क्या क्या आता है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इसमें आएगा पहला जो मोनेरा आएगा, इसका नाम है क्या? मोनेरा। दूसरा क्या आएगा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। तीसरा क्या आएगा? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा क्या आएगा? फंजाई। क्या जाए? फंजाई। ओके, चौथा क्या आएगा? पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, चौथा क्या आएगा? प्लांटी। एंड पांचवा नंबर क्या आएगा? एनिमलिया। एनिमलिया। ओके, कैसे याद करोगे आप? इसको याद कर सकते हो मोना, ट्रिक से याद कर सकते हो मोना। इसका याद कर सकते हो आप पारो, मोना पारो ने फन किया, फन किया, ठीक है। और क्या किया? प्लान बनाया, प्लान बनाया किसके यहाँ जाने के लिए? अनिल के यहाँ। अनिल अनिल मतलब एनिमल याद कर सकते हो आप, ठीक है। देखो मोना से मोनेरा याद कर सकते हो, पारो से प्रोटिस्टा याद कर सकते हो, फन मतलब फंजाई, प्लान मतलब प्लांटी, अनिल के यहाँ एनिमल, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से आप याद कर सकते हो, ये ट्रिक है। ओके, तो ये पांचों जो है एक तरह से क्या है? ये किंगडम में आता है। किसमें? किंगडम। आप जो क्लासिफिकेशन आप देखते होंगे, आप क्लासिफिकेशन किसी एनिमल का या प्लांट का, तो सबसे टॉप पे जो माना जाता है, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी को माना जाता है, वो क्या आता है? किंगडम आता है। ओके, क्लियर है। सबसे लोवेस्ट जो आएगा उसको कहते हैं क्या? स्पीसीज। क्या कहते हैं बेटा? स्पीसीज, ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, सबसे हाईएस्ट कैटेगरी पूछे तो किंगडम और सबसे लोवेस्ट कैटेगरी पूछे तो स्पीसीज। ये लोवेस्ट है, ये हाईएस्ट कैटेगरी में आता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन। अब इसमें याद रखने की जरूरत यह है कि सर मोनेरा में क्या आएगा, प्रोटिस्टा में क्या आएगा, फंगी में क्या आएगा, प्लांटी में क्या आएगा, एनिमलिया में क्या आएगा। तो कुछ तो नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि फंगी में फंजाई आएगा, प्लांटी में प्लांट आएंगे और एनिमलिया में एनिमल्स आएंगे। लेकिन मोनेरा प्रोटिस्टा में क्या आएगा भाई? ये मायने रखता है ना। तो मोनेरा के लिए क्या आएगा? इसमें आएंगे बैक्टीरिया के जितने भी ग्रुप होंगे इसके अंदर आएंगे खास करके, तो उसमें भी डिवाइड किया जाएगा दो कैटेगरी में। कौन कौन से? एक तो होगा आर्की बैक्टीरिया, आर्की। दूसरा आएगा यू बैक्टीरिया। पहला क्या आया? आर्की बैक्टीरिया, दूसरा क्या आया? यू बैक्टीरिया। दोनों जरूरी है याद रखना, ठीक, ओके। अब उसके बाद में प्रोटिस्टा में क्या आ जाएगा? इसमें जितने भी मतलब प्रोटिस्ट होते हैं, खास करके जो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं, और वो भी कैसे हो? जिसके पास में न्यूक्लियस हो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो खास करके, ठीक है। और उसके ये सब प्रॉपर्टी होते हैं खास करके सिंगल सेल वाले। सर सिंगल सेल में क्या बैक्टीरिया भी आता है? यस, बैक्टीरिया भी आता है, लेकिन वो किसमें जाएगा? प्रोकैरियोट्स में आएगा, ठीक है। तो इसको राइट डाउन करो पहले आप जल्दी से, जल्दी।
स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके चलिए, अब अगर हम बात करें कि प्रोटिस्टा में क्या आएगा, तो प्रोटिस्टा के बारे में आप ध्यान दे सकते हो। प्रोटिस्टा में आएंगे क्रिसोफाइट, पहला आएगा क्रिसोफाइट, क्रिसोफाइट्स पहला। दूसरा आप याद कर सकते हो क्या, डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट, ठीक है ना। क्रिसोफाइट्स, दूसरा रहेगा क्या, डायनोफ्लैजिलेट। फिर आएगा यूग्लिनोइड, यूग्लिना आता है इसमें, ठीक है। पहला क्रिसोफाइट, ऐसा लगता है कि क्रिस ने फाइट कर दिया, ठीक है। क्रिसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड, फिर स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, फिर आएगा प्रोटोजोआ। क्या आएगा, प्रोटोजोआ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इन सबको याद रखना, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के सारे एक तरह से इसमें भी कर दिया गया, क्लासिफाइड कर दिया गया। पहला ये हो गया क्रिसोफाइट, दूसरा हो गया डायनोफ्लैजिलेट, तीसरा होगा यूग्लिनोइड, चौथा हो गया स्लाइम मोल्ड, पांचवा हो गया प्रोटोजोआ। ओके भाई, समझ में आया। इसमें डायटम्स आ जाएगा, इसमें गॉनियोलेक्स आ जाएगा, इसमें यूग्लिना आ जाएगा, इसमें स्लाइम मोल्ड के जो आते हैं वो आते हैं, और प्रोटोजोआ में भी कैटेगराइज किया जाता है। अब प्रोटोजोआ में भी कई आते हैं, सिलिएटेड आएगा, जैसे पैरामीशियम आपने नाम सुना होगा, फ्लैजिलेटेड आएगा, ट्रिपैनोसोमा आएगा इसके अंदर, ठीक है। और जो मतलब पैरासाइट की तरह काम करते हैं, जो मलेरियल पैरासाइट आते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं। क्या अमीबा भी आता है? यस, अमीबा भी इसके अंदर आता है, ठीक है गाइस। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और भी ज़्यादा वीडियो अगर देखना हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आप ज़रूर देखें। थैंक यू।